आदत ही है। हमारे साथ ये अपू मैन जो हमें जुड़े हैं वो हमारे लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगे और हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर दोबिंग सोनम, वो हमारा जो आफ्ताब का फ्लैग है आज जन्मदिन के हिसाब से ऐसे फाउंडेशन डे आफ्ताब का ये फाउंडेशन हुआ था, उसी दिन को याद करते हुए आज हमारा आफ्ताब का झंडा लहराएंगे जो कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है एफिलिएटेड टू भारतीय मजदूर संघ। भारत माता की जय। आफ्ताब जिंदाबाद, आफ्ताब जिंदाबाद, आफ्ताब जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। जय हिंद। आज हमारा आफ्ताब का खुशी का दिन है। आज हमारा आफ्ताब पूरी 22 साल हो चुका है। तो मजदूर है, हर गम से दूर है, मेहनत की रोटियां मिलजुल के खाते हैं। हम तो मजदूर हैं, हम कभी नींद की गोलियां लेते नहीं, रखी पत्थर पे सर ढक के सो जाते हैं। हम कभी नींद की गोलियां लेते नहीं, रखी पत्थर पे सर ढक के सो जाते हैं। आफ्ताब जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। थैंक यू एंड जय हिंद। मरे बेस्ट कैश प्राइज भी है, इसलिए अच्छा से खेलो और जीतो ना। सो ऑल द बेस्ट। चलो चलो पोजीशन है, पोजीशन में आई तो जो शुरू करेगा फर्स्ट को हम शुरू कर देगा। हाँ। बैठ जाइए सर। राउंड के लिए मैं हमारे जो मैम है एस चीफ गेस्ट परुल गौर मित्तल जी, आपको मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा अलॉन्ग विद स्टेट प्रेसिडेंट। मेहनत किया है, काफी मुहिम चलाया है, वो हमारे बीच आज नहीं है लेकिन हम उसे जरूर याद करेंगे। तालियां मार दीजिए। और भारत माता को तो पहचान की जरूरत नहीं है, हमारा भारत माता का फोटो है, तो दोनों का हम लोग नमन और प्रणाम करते हुए छोटा से लाइटिंग लैंप लाइटिंग के सेशन से चेयरमैन साहब आप भी आइए और भारत माता की जय। भारत आइए। हमारे चीफ एडवाइजर श्री जाले सोनम जी भी और करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, स्वागत है सर आपका। के लिए काफी अपने यंग एज से लड़के अभी तक वर्कर यूनियन के लिए काम करते आ जो दिट्टो पाटनेकर सर है, वो फाउंडर ऑफ बीएमएस है और अरुणाचल में लाने वाले हमारे जाले सनम जी हैं। सब बैठ जाइए। स्टेट प्रेसिडेंट की मिसेस तापी सोनम, ये हमारा ट्रेडिशनल सूट है आपके लिए। और एक गले। आई होप कि आपको ये पसंद आए। जोर से तालियां मारिए, ये आपका ही मेहनत का पैसा है, आपका ही मेहनत का गिफ्ट है, आपका ही कंट्रीब्यूशन।
बहुत ही डेडिकेटेड और अनटायरिंग ऑफिसर। जब भी आप वीडियो जाओ आपको प्रेजेंट ही मिलेंगे, किसी का काम ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखते हैं। और हमारे साथ एज गेस्ट ऑफ ऑनर जुड़े हैं और हमें इन्होंने मदद भी किया है, करते आते हैं और इस बार भी इन्होंने हमें मदद किया है। तो द्वितीय सर की मदद के लिए ताली बजाएं। ताली की कमी ना हो, जोर से तालियां बजाइए। देखिए आपका गाड़ी पेपर यही साइन करता है। प्लीज तालियां बजाइए। आपको एक सोशल कुछ तकलीफ हो तो के लिए सर हमेशा आपके साथ रहते हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट को बता दूं, ये वेस्ट सियांग से हम लोग जो आफ्ताब का डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उनके प्रेसिडेंट हैं। ये आफ्ताब ड्राइवर्स, वर्कर्स और डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको प्यार, तालियां बजा दीजिए। और एक छोटा सा मेमेंटो। अगर आप हमें भूल भी जाओ तो शायद ये घर के एक कोने में इसे देख के आप हमें याद करेंगे। जी वेरी फिफ्थ फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसे फाउंड किया था एक्चुअली 22 इयर्स बैक श्री जॉन पानिया जी ने। तो उसके लीगेसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने सोचा कि क्यों ना इस समय को हम और बड़ा बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग बुलाए, हर फेडरल यूनिट से लोग बुलाए, टेम्पो, ट्रैकर, ट्रक, जेसीबी, बस जो भी चलाते हैं उन सबको हम लोग जोड़ के ऐसे फैमिली हम लोग क्यों सेलिब्रेट ना करें। तो उस सोच के लिए मैं स्टेट प्रेसिडेंट को आप सभी के लिए एक ताली से उसका थैंक यू कर माता की आप जय हिंद। सबसे पहले मैं अपना जीवित पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते हुए आज हमारा डेली वेजेस मजदूर सब लोग अपना काम जान को छोड़ के, रोजी रोटी को छोड़ के जो आज अपना ट्रांसपोर्ट का आफ्ताब का जन्मदिन के लिए आया हुआ आप सबको मैं तहे दिल से मैं सैल्यूट और नमन करता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड today's our chief guest Madam Parulgal Mittal, IAS, Special Secretary Transport Government of Arunachal Pradesh, respected District Transport Officer Capital Complex Sri Techiduka Paul Sabji, and respected
our Aftab Chief Advisor Shri Jale Sonam Sahab, President Apu, former Arunachal Pradesh Building and Other Construction Worker Welfare Fund Board Chairman, respected Gali Adar Sahab, Vice Young Aftab Secretary General, and Sonam Sabka Sanghh Company, हमारा सीनियर पॉलिटिशियन पंचायत लीडर हमारा मिचियफा साहब जी, टुडेस ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन तेची फ्रीडो, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नावम नानू जी, आफ्ताब स्टेट सेक्रेटरी जनरल, ऑल द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी फेडरल यूनिट्स, आफ्ताब स्टेट एजुकेटेड मेंबर्स एंड मीडिया गर्ल्स, लेडीज जेंटलमैन, Aftab was established in the year of 2000. हमारा आफ्ताब श्रीमान जॉन बाजा साहब ने 2000 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इसी के साथ मैं हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट है उनको मैं स्टेज में थोड़ा बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस फाउंडेशन डे में हमने एक मुहिम चलाया है कि जो ड्राइवर अपना फेडरल यूनिट को जो साथ देते हैं और फेडरल यूनिट में जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इन शॉर्ट ट्रैकर के नाम से जाना जाता है, जो ट्रैकर दीपक रजवार और निर्जुली ट्रक ट्रिपर जैसी भी वेलफेयर अंडर पे आते हैं। तो आपका सर्विस के लिए थैंक यू। दाई दो के नहा लगन तो निर्जुली टेम्पो भी लगे, ये सर्विस देते रहते हैं और काफी इनोवेटिव प्लेयर भी है, काफी अच्छा स्मैश भी मारते हैं और शायद अपने फेडरल में वेलफेयर एसोसिएशन इस बार इन्होंने हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ राजू राय मैक्सिकन एसोसिएशन में रहने के लिए एंड कांग्रेचुलेशन। राजू भगत आप यहाँ हैं। आज फाउंडेशन डे में दोबई सोनम जी ने जो एजेंडा रखा है मैडम के साथ में, मैं उसी विशेष में एक शेयर करना चाहूंगा। अरुणाचल में सभी को पता है इतना ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, कोई अच्छा से रखता नहीं, इसलिए कोई भी संगठन कहीं ना कहीं फेलियर होता है। मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का बात बोलना नहीं चाहूंगा, खास करके आफ्ताब का बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। 2012 में मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहूंगा। 2012 में मैं एक बार टोक्यो गया था, जापान। उसमें 14 डेज का मेरा एक प्रोग्राम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने एज ट्रेड यूनियन लीडर रिप्रेजेंट किया था। उसमें मैं नागासाकी हिरोशिमा में देखा, एक फंक्शन में गया था कि उसका नाम है जापान मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन। जापान मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन का एक प्रोग्राम था, जो हम हर कंट्री से जो लोग डेलीगेट आया है कि उसी प्रोग्राम में हम लोगों को लेके गया। तो उसी में मैंने इनका जो रूल्स रेगुलेशन,
जो जापान सरकार ने एक बनाया है। तो ऐसे थोड़ा हल्का सा मैं बता दूं, अब तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं, कहीं विक्टिम जैसे कि फायर विक्टिम्स को कुछ हेल्प करना हो, जैसे कि आप ऊपर सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट, उनका टीम वहाँ पे किसी टाटा मोबाइल या ऑटो वाला का लैंडस्लाइड होके और घर जल के कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो हमने जो हो सका अपने आप में एक चंदा उठा के, जैसे कि आपको पता है हमारा कोई फंड नहीं आता है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमने अपने पैसे से जितने ड्राइवर लोग हैं कुछ कलेक्ट करके किया। उसके नीचे में अभी यिंगकियोंग में एक बहुत ही बड़ा डिवास्टिंग फायर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 30+ शॉप्स वे टोटली गटेड डाउन टू एशेस। तो उसमें भी हमने ट्राई किया, क्योंकि विंटर भी नजदीक आ रहा था, तो उन लोगों को एटलीस्ट मिनिमम सामान जो हम लोग दे सकते हैं डेली यूसेज के लिए, चाहे वो ब्लैंकेट हो, बकेट हो, राशन आइटम हो और मॉस्किटो नेट्स हो, इस तरह से हमने कुछ कुछ आइटम अफ्ताब के जितने लोग हैं एक साथ इकट्ठा होके चंदा जमा करके हमने उन्हें मदद पहुंचाया था। जस्ट उसके नीचे में हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे फर्स्ट फाउंडेशन डे में आए थे, जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ अगर आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे, आप सब ड्राइवर्स यूनाइटेड होंगे, आपका हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक होगा, तो वो जरूर मोटर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर वर्कर्स फंड बोर्ड को क्रिएट करेंगे और उसमें क्रिएशन करने के लिए अपना बहुत सहायता देंगे। वो है मुख्यमंत्री जी हमारे जो मिसेस अपी सोनम है, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं। जस्ट उसके नीचे हम कई साल से हमारा ऑफिस नहीं था, क्योंकि हमारे पास फंड अच्छा नहीं होता था। फिर हमने ये किया कि हम लोग हर महीना अपने ही फेडरल यूनिट से कुछ कुछ 1-2 रुपया डोनेशन लेके एक हमने ऑफिस क्रिएट किया है, जिसका रेंट भी हम सभी भरते हैं एक साथ। इसके लिए भी कोई हमारा फंडिंग नहीं है, ये हम अपने ही मेहनत के पैसे से करते हैं। तो उसे इनोग्रेट किया था श्री न्यामा करपत जी ने, और हमारे जो एसपी हैं श्री जिमी चिरम वो एबल ऑफिसर आया, उन सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। था क्यों आया, ये एक हमारा डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने ले लीजिए, तो इसने साहब को मैंने बता दिया ओके सर। तो उसका बाद सोनम प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है, ऑफिस में भी आया है, मुझे आने के लिए ये रिक्वेस्ट किया है, जो एज चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर मैंने डायरेक्टर का ऑन बिहाफ में आज आप लोग का सामने में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है आज जो है जितना आपका प्रेसिडेंट ने बताया, ये आफ्ताब कैसा करके आया, उसका हिस्ट्री, वो जितना हिस्ट्री है उसको हमको दोहराना नहीं है। और जो शुरू में जो आपका सुमो यूनियन एक होता है, वो सबसे बहुत तगड़ा था उस समय में। वो आपका दोबी सनम साहब भी उसमें सुमो यूनियन में था, अब्बा ना क्या कुछ एक था। उसका शुरुआत में जैसा उन्होंने बताया, एक आदमी था उसमें जॉन पानिया के, और एक तो काबक सलाह था, वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, काबक सलाह था, वो एक ये बहुत सीधा साधा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था यूनियन में। तो काबक सलाह है, जॉन पानिया था, और तार लोराम में तमिल लोराम था, रोहित ताउंग था, वो भी जो आपका काउंसिलर बन के ईटानगर में बैठता है, आप सबको जानता होगा, रोहित ताउंग है। उसके बाद आरसी तसर बोल के भी है आपका। एक तो जो ईटानगर टेम्पो वेलफेयर का जो आपका लिंगदुम तनम है, ये भी बहुत पुराना आदमी है। तो इसलिए ये सब आप लोग का जितना फेडरेशन, जितना ये यूनियन एसोसिएशन है, हमारे लिए नया नहीं है, मेरा लिए पुराना है, हम सबको जानता है। और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ये लास्ट 24-25 इयर्स पीछे में ये यूनियन कैसा था, उसमें छोटा छोटा करके था। आज तो आप लोग का बड़ा यूनियन, इतना बड़ा स्टेज बना के आप लोग उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका 5th फाउंडेशन डे को काम कर रहे, ये अवेयरनेस प्रोग्राम का साथ में।
तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप लोग ऐसा सेलिब्रेशन को, जो भी हो फंक्शन को हाई फाई करके या वेल फिनिश करके वेल सिविलाइज वे में करने से पैदा नहीं है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है, इट इज रिलेटेड टू आपका ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जितना कमर्शियल व्हीकल है उसका मालिक लोग भी आया, आप लोग और ड्राइवर लोग आया, ये जो रिलेटेड है इसमें। तो इसी रिलेटेड में आप लोग का जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है, उसी में आप लोग फोकस करना है। फोकस करके आप लोग का बीच में भी कुछ इधर उधर 1920 तो हो ही जाता है, और कोई बात सुनता है, कोई बात नहीं सुनता है। प्रेसिडेंट का बात नहीं सुनता है, सेक्रेटरी का बात नहीं सुनता है। फेडरल यूनिट जो अपना खुशी से चलने दिल करता है। जो अभी आपका ये जो ब्लेजिंग स्टार बोल के अभी जो डांस दिखाया हमको, वो डांस से हम कुछ सीखा है। वो डांस में देखो, उसमें जो सिंक्रोनाइज होता है, हाथ कैसा आगे हिलाना, पैर कैसा चलना है, ये एक यूनिफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन जब अच्छा सही होगा तो डांस जो उसको देखने के लिए सुंदर होता है। तो उसका मुताबिक आप लोग मैक्सिमम जो है, आप लोग गाड़ी चलाने वाला है, क्या गाड़ी चलाता है आप लोग? मोस्ट ऑफ यू आप लोग सभी ने आपका कमर्शियल गाड़ी चलाता है। पैसेंजर लोग को इधर से उधर, उधर से इधर जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो आप लोग को कमर्शियल व्हीकल का ड्राइवर बोलता है। और उसमें प्राइवेट व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल है। प्राइवेट व्हीकल में तो लिमिटेड आदमी जाता है। कमर्शियल व्हीकल में कौन कौन जाता है? आपका पैसेंजर जाता है, जिसका गाड़ी नहीं है, जिसका ये रुपया पैसा जो गाड़ी खरीद नहीं सकता है, वो लोग ही जाता है। उसको आप लोग नाहरलगुन से ईटानगर से चिंपू से गंगा उसमें टेम्पो वगैरह में आप लोग पहुंचाता है। तो प्राइवेट व्हीकल का ड्राइवर और कमर्शियल व्हीकल का ड्राइवर का बीच में बहुत अंतर है। क्यों डिफरेंस है? आप लोग पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ज्यादा बनता है कि नहीं? रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ज्यादा बनता है। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाएगा, जैसा ये आप लोग का जो ब्लेजिंग स्टार ने जो डांस किया, तो सिंक्रोनाइज करने के लिए आप में उसमें मोटर व्हीकल रूल्स होता है। मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स होता है। उसी का अंदर में अगर आप सिंक्रोनाइज करके सही से चलाएगा, सब सेफ, आप सेफ होगा और आपका पैसेंजर सेफ है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो प्राइवेट गाड़ी लोग से जो चलाता है, आपका रिस्पॉन्सिबल ज्यादा बनता है, क्योंकि आप पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए हम मैक्सिमम आपका ये टेम्पो, ट्रैकर और ऑटो लोग को हम हमेशा देखता है। अब ट्रैकर लोग का क्या है, अभी जो कोई ये हमारा भाई ने आपका जो आज का ऑर्गेनाइजिंग जो IPR का जो भाई फ्रेडो ने बोला है, स्पेशली फिटनेस सर्टिफिकेट। मोस्ट ऑफ द ट्रैकर, जितना ट्रैकर आपका नाहरलगुन से ईटानगर जाता है, कुछ किसी का इंडिकेटर नहीं है, किसी का बम्पर नहीं है, किसी का सीट नहीं है। हाँ, सीट है तो वो कोई उसमें वो दरवाजा नहीं है। हाँ, अगर दरवाजा भी होता है उसमें आपका वो जो त्रिपाल जो होता है, जो ढकने वाला, वो नहीं होता है। देखो, आपको पैसेंजर ने आपको फ्री में लेके नहीं जा रहे हैं नाहरलगुन से ईटानगर तक, आपको 12 दे रहा है, 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, आपको 12 देके जा रहा है। तो उसका भी सेफ्टी देना आपका फर्ज बनता है। मैक्सिमम आपका ट्रैकर जो हम देखा है, हेडलैम्प नहीं है, उसमें इंडिकेटर नहीं है, बम्पर नहीं है। उसके बाद क्या करता है ड्राइवर ने, एक हाथ से पकड़, एक हाथ में सिगरेट फूंक के जाता है। करता है कि नहीं करता है? तो इसलिए हम बोलता है, स्पेशली जो कमर्शियल गाड़ी चलाता है, आपका रिस्पॉन्सिबल ज्यादा बनता है। इसलिए जब आप गाड़ी चलाता है, जब हम गाड़ी में जाता है, देखता है कौन सा तरह, कोई ड्राइवर को हम पहचान के रखता है। हाँ, ये ईटानगर नाहरलगुन इतना बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा जगह है। मैक्सिमम आपका ट्रैकर ड्राइवर, टेम्पो का हम पहचान के रखता है। इसलिए स्पेशली आपका जो फिटनेस का बारे में बोला है, हमारा MBA रहता है। आपका गाड़ी को अभी नेक्स्ट से हम ऐसा करेगा, जब भी आप टैक्स रिन्यू करेगा, फिटनेस हम खुद सुपरवाइज करेगा और किसी को भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देगा। जब तक आपका गाड़ी लेके मुझे नहीं दिखाएगा, अब आप खुद चला के भी देखेगा उसमें। इस तरह मुड़ने के लिए तो क्या दिखाना है आपको?
आपको राइट टर्न करने के लिए क्या करेगा? आपको कौन सा ये लाइट से जलाता है, क्या बोलते हैं उसको? इंडिकेटर। जब आपका पास राइट इंडिकेटर है, आप कैसा दिखाएगा? आप उस तरफ मुड़ेगा बोल के। आप लेफ्ट मुड़ना है, उसमें तो आपका गाड़ी तो कभी सीधा तो नहीं जाएगा ना। हमेशा लाइट पर आपका जिंदगी आगे चलते तो नहीं रहेगा। कभी लेफ्ट मुड़ना है, कभी राइट मुड़ना है, कभी पीछे मुड़ना है, कभी आगे मुड़ना है। उसमें आपका कोई सिग्नल नहीं है, क्या है पीछे से आने वाला, क्या पता चलेगा उसको? आप कहा किस तरह मोड़ आके ठोक देगा। ठोकने का मतलब कोई टू व्हीलर जो है ज्यादा स्पीड चलता है और उसमें आके टू व्हीलर ठोक दिया आपको, टू व्हीलर उड़ के उसका कुछ ब्रेन डैमेज हो गया, उसमें उधर स्पॉट डेड होगा या उसका परमानेंटली डिसेबल हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल तो आपका भी बनता है ना, क्योंकि उसको आप सडन ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया, तो इसका वजह से एक्सीडेंट हो। इसलिए जितना आपका आप ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आप लोग यूनियन का आगे में बोल रहा है, जितना भी ईटानगर नाहरलगुन का बीच में ट्रैकर चलता है, आज से आपका रोड टैक्स कभी रिन्यू नहीं होगा जब तक हम खुद इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप लोग खराब मत पाइए। आपका व्हीकल को हम चेक करेगा, मेरा और ट्रक टर्मिनल में मेरा ऑफिस है, आप उधर लेके आइए। चेक करने का बाद जब आपका फिटनेस पास होगा, हम FBI को भी साथ में लेके रखेगा, चेक करके हम देगा, ठीक है? उसका बाद जब आप ये गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या होता है, मोटर व्हीकल एक्ट रूल का मुताबिक क्या चाहिए आपको? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस क्या आप चला सकता है? हाँ, चला सकता है। आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस में आप गाड़ी चला सकता है, जब तक पुलिस नहीं पकड़ेगा आप चला सकता है, ठीक है? और एक्सीडेंट कब होगा आप किसी को भी किसी को पता है क्या? काल होगा ना परसों होगा, आपको मालूम है? कोई मालूम नहीं। एक्सीडेंट जो है अनजान में, विदाउट नोइंग जो होता है उसको क्या बोलता है? एक्सीडेंट। और हम लोग इधर क्या होता है, गाड़ी थोड़ा लग गया, फाइन शुरू, तुम हमको जानबूझ के मारा है, तुम मेरा पर्सनल दुश्मनी है, अभी तुम फाइन देना पड़ेगा, ऐसा तो शुरू होता है ना। हाँ, तो एक्सीडेंट जो है जैसा मैंने बताया वो तो जानबूझ के नहीं होता है। हाँ, एक्सीडेंट काल होगा, परसों होगा, नेक्स्ट महीना होगा, आपको तो किसी को भी पता नहीं है ना। जब आपका एक्सीडेंट होगा, आप पैसेंजर लेके जा रहे हैं, तब शुरू होगा आपका प्रॉब्लम, क्योंकि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस में आप चला सकता है। मैंने बोला आपको आप चलाओ जब तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगा, लेकिन एक्सीडेंट जब होने का बाद इंश्योरेंस चेक करेगा आपको, पुलिस आएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखा हो, आपका पास है ही नहीं है, तो बाई चांस ये एक्सीडेंट में आपका ट्रैकर, एग्जाम्पल ये ट्रैकर को हम ले रहे हैं, इधर से 10 पैसेंजर लेके आप ईटानगर जा रहे हैं, तो बीच में कहीं गड्ढा उदा में चला गया, हाँ, 3-4 आदमी का उसका ये लाइफ लॉस हो गया, तो उसमें इंक्वायरी शुरू होगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस आगे आप दिखाना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस नहीं है। लास्ट टाइम आपका ये कोई इंक्योंग ना उस तरफ से एक जाइलो आ रहा था, कई पासीघाट का ये बीच में एक वो ने शिला पत्थर वो सामने में क्या, उसमें मार के कितना 2-3 आदमी ये मर गया ना। आप लोगों को सब मालूम, वो तो वायरल था, मेरा पास अभी भी है, उसको हम कभी डिस्प्ले करेगा। तो उसका बाद वही इंक्वायरी शुरू हो गया, लाइसेंस है उसका, लेकिन उसका इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस जो है उसका प्राइवेट था ना, उसका इंश्योरेंस फेल था, इंश्योरेंस नहीं था। क्या हो गया, जब आपका वो कोर्ट में चला गया केस जो है, तो वो मालिक को ही तैरना पड़ेगा। कितना आदमी है, कितना करोड़ तैरना पड़ेगा, सकेगा वो कितना करोड़ रुपया है एक आदमी का। आपका कोर्ट में MACT में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जाने से आपको उधर से डिक्लेयर करेगा कि परमानेंटली डिसेबल होने से उसका कितना रेट, कितना पेमेंट करना है पूरा उसमें। हाँ, अगर पूरा लाइफ ही चला गया उसका कितना देना है, उसका एज कितना था, तब कैलकुलेशन शुरू होता है। तब कौन फंसता है? वो गाड़ी मालिक तो फंसता है ना, ड्राइवर भी फंसेगा उसमें, क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं था। इंश्योरेंस होने से क्या होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी जितना होने से उन्होंने तैरता है। आप लोग तो इंश्योरेंस में पेमेंट करता है ना, प्रीमियम ईयरली पेमेंट करता है ना आप लोग। हाँ, वो रुपया जो है जब आपका इंश्योरेंस ओके है, कुछ भी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा, पेमेंट करेगा। तो इसलिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस मस्ट है। वो सिर्फ नहीं है, फिर आपका फिटनेस भी आता है, उसमें फिटनेस होना चाहिए। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन ये वैलिड होना चाहिए, रोड टैक्स वैलिड होना चाहिए। उसका साथ साथ क्या होना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। कल परसों कोई मीडिया आदमी ने उसमें फेसबुक में एक सुमो ट्रैकर का पीछे में जा रहा था,
वो देखा है ना कोई बार? हाँ, फेसबुक में हम भी देखा है, हम तो कहीं नहीं देखा। और आप लोग का जो ट्रैकर एक का पीछे में था वो मीडिया कौन है उसको भी हम पहचानते हैं। और मीडिया जो पीछे है, आप आगे गए और पूरा गाड़ी का नंबर ही दिखाई नहीं देता, गाड़ी कोई पता नहीं, ऐसा पोल्यूशन धुआं फेंकता है। हाँ, ऐसा तो मत रखो गाड़ी को। आपका गाड़ी किस लिए धुआं फेंकता है बताओ, क्यों धुआं फेंकता है? हाँ, क्या बीमार हो सकता है उसका? क्या बीमार हो सकता है? सबका गाड़ी तो ऐसा धुआं नहीं फेंकता है। आपका इतना कार जो है, एक तो ट्रैकर था, इतना धुआं फेंका है, क्यों फेंकता है? आपका जो डीजल डालता है, डीजल या पेट्रोल डालता है, जब डालने का बाद उसका बाद टैंकी से जाके आपका जो इग्निशन पॉइंट है, हाँ इग्निशन, उसमें जो आप लोग का कंबशन चैम्बर होता है, जब उसमें तेल और हवा दोनों जाके उसमें कंप्रेस होता है, तब आपका गाड़ी का क्या निकलता है आवाज डूंग करके, तो आपका क्या देता है, पावर देता है। तो उसी में आपका जो अगर इंजेक्टर, आपका डीजल का जो इंजेक्टर है उस और निपल में जाम होगा और तेल को सही ढंग में आपका बर्न नहीं करता है, जितना जलाना था जलाने नहीं सकता है, तो क्या करता है, आपका पीछे में एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकल जाता है। इसलिए आपका जिसका गाड़ी धुआं फेंकता है, आपका इंजन प्रॉब्लम है और इंजेक्टर का आपका प्रॉब्लम है, जो निपल में आपका तेल जो इंजेक्ट करता है उसमें प्रॉब्लम है। इसलिए आप मैकेनिक में ले जाके उसको रेक्टिफाई करें, ठीक है। जो हम बताए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, क्या उसके बाद इंश्योरेंस, रोड टैक्स, पोल्यूशन और फिटनेस, ये सब बोलने हैं। और मैकेनिकली बोलने से फिर आपका टायर लुक को देखो, आपका ट्रैकर का, किसी का स्कॉर्पियो का टायर को चोरी करके आगे में डाल के चलाता है, हाँ, और किसी का टाटा मोबाइल का टायर को पीछे में डाल देता है। तो पीछे का टायर और आगे का टायर जो है बराबर नहीं होता है ना आप लोग का पास? कोई ऐसा करता है, हम देखा है। ओ स्कॉर्पियो का टायर को जबरदस्ती डाल के रखता है, आपको चलाने में भी तकलीफ होगा, रिस्क फैक्टर उसमें बनता है। कैसा रिस्क फैक्टर बनता है? आपका गाड़ी का जो सेंट्रीफ्यूगल जो उसमें खेलना है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। और हम लोग का इधर रास्ता का कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा गलत है, हाँ, जो कैस्टर एंगल या सुपर एलिवेशन होना चाहिए, जब टर्निंग होता है ऐसा ना, तो उसमें ये जो ऐसा रेस होना है उसको सुपर एलिवेशन बोलता है। हम लोग का इधर ऐसा नहीं है, रास्ता ऐसा टर्न मारा है, वो ऐसा बेंद होगा, तो आप गाड़ी को ऐसा काटेगा, क्या होगा, आपका लोड जो है इस तरफ चला जाएगा, आपका गाड़ी क्या होगा, टर्न ओवर हो जाएगा, पलटी मारेगा, उसमें रिस्क फैक्टर होता है। इसलिए आपका टायर जो चारों टायर है बराबर होना है, सेम ब्रांड का लगाओ। हाँ, आप लोग टायर इधर उधर करके दूसरा गाड़ी टायर लेके मत डालो, डालने से क्या होगा, आपको चलाने में तकलीफ होगा और ये रिस्क भी होता है, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस तो आप लोग सोशल मीडिया में भी देखता हो, कहीं भी देखता होगा, 5,000, 6,000, 4,000 में लाइसेंस को खरीदता है कि नहीं खरीदता है, हम मालूम है। कोई क्या कर बदमाश करता है, जहाँ में ऑफलाइन है उधर में आप लोग आदमी लगा के भेजता है, कितना 6,000 बोलता है एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, कोई दे देता है, ऐसा लेने वाला भी आप लोग का पास। मेरा पास कार अभी भी आता है, कहीं के तेजू उस साइड का कहाँ का लाइसेंस लेके आता है, कौन सा बदमाश है कौन सा, हमको पूरा पता है, इसलिए हम उसमें रिजेक्ट लिखता है। ऑनलाइन और करेगा पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो तो चोरी करके लेके आप पैसा पेमेंट करके लेके आए ड्राइविंग लाइसेंस, और पैसा खरीद के आप जो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, क्या तकलीफ होगा उसको? आपको लाइसेंस मिल गया, हो गया, आपका जो है वो लाइसेंस आप ड्राइविंग टेस्ट में फेस नहीं किया है, DTO ऑफिस को आप पेश नहीं किया है, आप पैसा दे दिया 5,000 या 6,000 दे दिया, आपको लाइसेंस घर में हाथ में आ गया, आप उसको लेके चला रहे हैं, तो उसमें क्या डिफेक्ट है बताओ आप लोग? उसमें ये डिफेक्ट है क्योंकि आप मालूम ही नहीं, गाड़ी रास्ता में जब निकलेगा आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, गाड़ी को कैसा चलाना, और रूल तो आपको सिखाया नहीं, क्योंकि आप MBI के सामने में आया नहीं है कि नहीं। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जो भी कोई ब्रोकर लोग या बाहर में घूमता है, ये 3,000 4,000 देने से हम लाइसेंस बना देगा, इसमें उसी में नहीं जाने आप। अभी हम लोग का मैक्सिमम DTO ऑफिस जो है ऑनलाइन करता है। सबको नमस्ते। आदरणीय DTO साहब, तेजी साहब, प्रेसिडेंट सोनम साहब, चीफ एडवाइजर साहब, अतिथिगण,
और यहाँ पे बैठे सभी यूनियन के मेंबर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी, सोनम साहब का शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे हमारे डीटीओ साहब को हमें बुलाया इस प्रोग्राम में, इतना अच्छे से हमारा स्वागत किया, हमें अवगत कराया आपके काम के बारे में, आपकी यूनियन के बारे में, कैसे ये स्थापित हुई, कैसे एक एक करके स्टेप लिया जा रहा है इसको और मजबूत करने के लिए। ये सब जानकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पे क्योंकि डीटीओ साहब ने तो बहुत कुछ बोल दिया है, आपके प्रेसिडेंट साहब ने भी बहुत कुछ बोल दिया है, डीटीओ साहब ने जो भी अवेयरनेस का यहाँ पे प्रोग्राम था उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, जिससे आपको समझ में आए और आप उसको जब सड़क पे गाड़ी लेकर उतरे तो उसको याद रखें। इसमें बहुत कुछ, लंच का भी टाइम हो गया, मैं हम लोग का बीच में चीफ गेस्ट रूप में आए मैडम, आपको धन्यवाद। और आपका इतना जो भी बहुत कीमती समय को छोड़ के हमारा साथ जोड़ने आए मैम, आपको ऑन बिहाफ ऑफ जितना जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर गाड़ी मालिक की ओर से और हमारा स्टेट अंडर दोबिंग सोनम लीडरशिप का तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ आपका जो आज का हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारा कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर तुकब सर, आपको भी धन्यवाद। आपका भी शेड्यूल बहुत टाइट था, पहले हम लोग जब आमंत्रित करे जा रहे थे आपने बताया, फिर भी आपने समय निकाल के हमारे साथ जोड़ने आया सर, आपको भी पूरे ड्राइवर की ओर से, गाड़ी मालिक की ओर से थैंक यू। हमारा मेरियागन जो आज आफ्ताब के जन्मदिन में आपने हमें याद करके आया है, और हमारा जो प्रोग्राम है उसको आप सारा देश भर का हमारा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर और ओनर्स और हमारा इंजीनियर्स को पब्लिसिटी के लिए आप पहुंचा है, मैं दिल से थैंक यू बोलता है। और आज हमारा जो आफ्ताब है वो पूरी आज 22 साल हो गया, 22 ईयर्स हो गया। हमारा आफ्ताब स्टैब्लिश जो है 2000 में हुआ है। हमारा फाउंडर प्रेसिडेंट जॉन पंजा साहब जी वो आज आना था, हमने उसको 2-3 दिन पहले वो इन्फॉर्म कर चुका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक प्रॉब्लम वजह से जॉन पंजा साहब नहीं आया है। तो आज हमारा 22 साल का हमारा आफ्ताब जन्मदिन में हम आज 5th फाउंडेशन सेलिब्रेशन किया है। एवरी ईयर आफ्ताब का 3 दिसंबर को कैलेंडर है, संडे हो या मंडे हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, ये हमारा जन्मदिन हमने घोषित कर दिया। जब मैं आफ्ताब सेक्रेटरी जनरल था 2008 से हमने आफ्ताब सेक्रेटरी जनरल में हमें पद में सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे चुना है। उससे लेके हम जब अपना जो प्रेसिडेंटशिप था तो मेरा सेकंड कंसेक्यूटिव है प्रेसिडेंटशिप में, तो उससे लेके मैं आफ्ताब का फाउंडेशन डे को लगातार हर साल को जन्मदिन मनाता है। और इस जन्मदिन में हमने सारा ड्राइवर जो छिंपू से लेके हमारा बंदरद्वार तक, दुईमुख तक सारा ड्राइवर का मालिक लोग, ओनर्स लोग आया है। मैं उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि आज के जन्मदिन में हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी का नेतृत्व गवर्नमेंट में, हमारा नकब नालो जी का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में, हमारा दानिश सालू साहब की नेतृत्व में हमारा जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट का जो नीरज बनवल साहब हैं, न्यूली अपॉइंट जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट है, और हमारा स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मैडम आज हमारा चीफ गेस्ट में आया है। तो इसका नेतृत्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना जो ड्राइवर्स है, जो वेलफेयर बोर्ड के लिए जो हमारा मोमेंट हुआ था वो आज ऑलमोस्ट 90% हो गया है। तो इसको हमारा जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट है और हमारा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, और ज़रूर उसको इमीडिएटली इसको लो बैकेट में भेजेगा, हम विश्वास करता है। लो बैकेट भेजने का साथ साथ में हम इसमें भी हम लोग पूरा 100% तो नहीं बोलेगा, 90% हम लोग विश्वास करता है। हमारा जो गवर्नमेंट है, पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर, नकब नालो जी, चौनामेन साहब उप मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी लोग, सब लोग जाके हमारा जो ट्रांसपोर्ट बोर्ड को अप्रूव होगा, कैबिनेट में फाइनल होगा, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना ड्राइवर है वो बेनिफिट्स मिलेगा।
अभी मैडम स्पेशल सेक्रेटरी भी बोला है, फाइल का मूवमेंट बहुत सुंदर है, जल्दी से जल्दी बोर्ड बनने का चांसेस है। आप लोग का आफ्ताब का अंदर में कितना यूनियन है? हमारा आफ्ताब का यूनिट अभी लगभग नहीं होने से भी चिंपू से लेके बंदरद्वार इधर लगभग आपको 16 to 17 फेडरल यूनिट है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट में आफ्ताब ही आफ्ताब है। हमारा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पासीघाट में 6-7 फेडरल यूनिट है, उसमें हमारा आफ्ताब है। वेस्ट सियांग में हमारा 6-7 फेडरल यूनिट है, उसमें भी हमारा आफ्ताब है। तो इसी प्रकार में सारा अरुणाचल प्रदेश का हर राज्य में हर जिला में आफ्ताब है। तो इसलिए आफ्ताब है क्योंकि पेरेंटल बॉडी है, वो गाइड करना पड़ता है सारा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को। और इसमें अभी बोर्ड के लिए हम लोग जोरदार से लग रहे हैं और उम्मीद करता है कि इस दिसंबर का अंदर में या जनवरी फरवरी मार्च तक का अंदर में हमारा बोर्ड को हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब क्रिएशन करेगा बोल के हम टीम आफ्ताब और ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट आफ्ताब भरोसा करता है। जैसे कि ये परसों का दिन में आप लोग का ये टाटा मोबाइल का एक आदमी जो एक्सीडेंट हुआ था, दो बच्चा जो उसको 2 बच्चा गुजर गया, तो आप लोग ये यूनियन का तरफ से क्या मदद करने वाला है? हाँ, इसके लिए कल हमें खबर मिला है और कि हमारा चिंपू में हमारा जो बच्ची छोटी बच्ची है, जो स्कूल बच्ची है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारा टाटा मोबाइल हिट से मैंने हैपन हो गया। इसके लिए मैं हमारा आफ्ताब टीम जो है उसके लिए बहुत दुख है और उस बच्चे के लिए है, उसका आत्मा शांति के लिए हम सब कंडोलेंस देता है। और हमारा जो टाटा मोबाइल ड्राइवर्स और उसका जो ईटानगर का फेडरल यूनिट टाटा मोबाइल के लिए भी हम लोग वही बातचीत हुआ है कि जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उस पेरेंट्स को लोग अफ्तर कीजिएगा और बाकी कुछ होता है तो हम आफ्ताब को भी बताने के लिए हमने उसको एडवाइस किया है। और सारा अरुणाचल का जितना कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, मैं उसको आज बोलना चाहूँगा कि गाड़ी चलाते समय में आपको ध्यान देना है, ओवर स्पीडिंग नहीं होना है, गाड़ी चलाते समय में फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय में ड्रग्स और गांजा ये सब लेना नहीं चाहिए। नेग्लिजेंसी से किसी का बच्चा को, किसी का बेटा बेटी, किसी का इंसान को, जानवर को मार देना ये बहुत बड़ा दुख की बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं परसों का जो बच्चा जो टाटा मॉल से हिट हुआ उसके टीम आफ्ताब जो है दिल से उसको कंडोलेंस देता है। आपका तरफ से उसको क्या मदद करने का है? उसका अभी तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ईटानगर टाटा मोबाइल एंड केस टेम्पो वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गीता तारिंग को मैं बातचीत हुआ है, रिसो तमर से बातचीत नहीं हुआ है। तो प्रेसिडेंट और अभी हमारा उसका जो फाइनल सेक्रेटरी है वो भी है, अगर वो मुझे अगर कुछ बात डिस्कशन होगा तो टीम अब तक दिखेगा कि उस पेरेंट्स को क्या करना नहीं करना। लेकिन टिल दैट अभी तो हम वही बोलेगा कि हमारा उसको एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा गवर्नमेंट भी जो बच्चा का दुर्घटना हुआ है उस फैमिली को थोड़ा सा मदद देना चाहिए। तो ये मेरा एक अपील है।